मध्य प्रदेश में रोजाना कितने रेप होते हैं, ये टीवी चैनल, अखबार, हमारे माध्यम से आप रोजाना जानते हैं। यहाँ सरकार ने रेप को रोकने के लिए, बलात्कार ना हो, महिलाओं के साथ गैंगरेप ना हो, रेप ना हो, नाबालिग बच्चियों के साथ इस प्रकार के दुष्कर्म ना हो, इसके लिए अलग अलग तरीके पैतरे सरकार की ओर से अपनाए गए। कहीं सख्ती अपनाई जाती है ऐसे अपराधियों के ऊपर, ऐसे प्रवृत्ति वाले लोगों के ऊपर, उनके घर गिराए जाते हैं, तो कहीं पुलिस प्रशासन को भी सख्त किया जाता है कि ऐसी चीजें रुक जाएं। लेकिन सरकार किस ओर ध्यान दे रही है? सरकार का ध्यान अब इस ओर है कि रेप पीड़िताओं को क्या दिया जाएगा, रेप होने के बाद रेप से जन्मे बच्चों को क्या दिया जाएगा। मैं जब अपने कैमरामैन से ये बात उन्हें बता रहा था कि रेप पीड़िताओं के लिए सरकार और रेप से जन्मे बच्चों के लिए सरकार कुछ योजनाओं की बात कर रही है। कल मोहन यादव सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें भी इन योजनाओं के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। तो मेरे कैमरामैन का भी यही कहना था कि ये क्या बात है कि रेप पीड़िताओं को क्या दिया जाए, बल्कि इस पर ध्यान देना चाहिए कि रेप रुके कैसे। हालांकि मध्य प्रदेश रेप के मामले में सिरमौर इस देश का एक तरीके से आप देख लीजिए। लगातार यहाँ कितने रेप होते हैं, चाहे वो दलित महिलाओं के साथ हो, नाबालिग बच्चियों के साथ हो, छोटी बच्चियों के साथ हो, वो बूढ़ी महिलाओं के साथ भी हो, तो उसमें रेप के मामलों में मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं देश के उन राज्यों में दिखाई देता है जहां पर सबसे ज़्यादा इस प्रकार की घटनाएं होती है, जहां पर महिलाएं जो है वो सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। लेकिन अब सरकार ने कल कैबिनेट में मंजूरी दी है और कुछ बिंदु मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नाबालिग जो लड़कियों के साथ में रेप होता है उनके लिए सरकार किस तरीके की मदद करने वाली है। सबसे पहले सरकार उनके अलग रहने की व्यवस्था करेगी और 23 साल की उनकी उम्र तक उनकी देखभाल की जिम्मेदारी सरकार की होगी। उन्हें पढ़ाना, लिखाना, उन्हें पैसे देना, ये तमाम चीज़ें। जानकारी की प्रति माह जो है करीब 4,000 रुपये प्रति बच्चा रेप से जन्मे जो बच्चे हैं उनके लिए उनकी माता को मिलने वाला है। इसके साथ ही मेंटल ट्रॉमा, यानी कि रेप के दौरान जो ट्रॉमा, जो एक मानसिक परेशानी उस रेप पीड़िता को हुई है, उससे उबारने के लिए, उससे बाहर निकालने के लिए काउंसलिंग होती है, कंसल्टेशन होता है, साइकेट्रिस्ट से मिलाया जाता है, डॉक्टरों से मिलाया जाता है, कुछ काउंसलिंग के सेशंस चलाए जाते हैं ताकि वो उस ट्रॉमा से बाहर आए। उसके लिए भी सरकार काम करने वाली है और जो मानसिक जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सरकार की ओर से मुहैया कराई जाएगी। पढ़ाई अगर जो नाबालिग रेप पीड़िता है वो करना चाहती है तो उसके लिए औपचारिक शिक्षा, यानी कि वो कोई डिग्री करना चाहे, स्कूल में पढ़ना चाहे वो। इसके साथ ही वो अगर कोई वोकेशनल कोर्स करना चाहती है या इसके अलावा कोई और चीज़ें करना चाहती है, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कुकिंग, कोई भी चीज़ें अगर वो सीखना चाहती है तो उसकी भी मदद जो है सरकार करेगी। इसके बाद कोर्ट, हॉस्पिटल, स्कूल या दूसरी जगहों पर सुरक्षा और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, यानी कि कोई नाबालिग रेप पीड़िता है उसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देनी है, उसे कहीं जाना है तो उसकी सिक्योरिटी, उसकी सुरक्षा का इंतजाम भी करेगी। ये कितनी कमाल की बात है कि रेप होने के बाद वो पीड़िता के ट्रांसपोर्टेशन और उसकी सिक्योरिटी की बात की जा रही है, लेकिन अगर ये सिक्योरिटी उसे पहले ही मिल जाए, यानी कि रेप होने के पहले ही मिल जाए, तो इस प्रकार का कोई दुष्कर्म ही ना हो किसी भी नाबालिग के साथ में। इसके बाद कानूनी सलाह और परामर्श दिलाया जाएगा, यानी कि वकील और ये तमाम चीज़ें की जाएगी। वहीं एक चीज़ में खास चीज़ ये है कि बयान उस जगह पर होंगे जहाँ पर पीड़िता चाहेगी, यानी कि उसके घर जाकर, वो जहाँ रह रही है, अपने रिश्तेदारों के साथ है, कोई वो सेफ जगह पर बयान देना चाहती है तो वहाँ पर उसे ये बयान देने दिया जाएगा। साथ ही बयान सादा कपड़ों में एक महिला अधिकारी लेंगी। वहीं लड़की, यानी कि जो नाबालिग रेप पीड़िता है और उसके बच्चे को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए हर साल का हेल्थ बीमा कवर भी दिया जाएगा। ये रेप पीड़िताओं के लिए हुआ। अब रेप से जन्मे बच्चों के लिए क्या नियम है? रेप से जन्मे बच्चों के लिए जो पीड़िता की रिपोर्ट होने के बाद इसमें योजना लागू हो जाएगी। फिर बच्चे की उम्र जो 6 साल अगर जब तक वो होगा तब तक उसे शिशु गृह में रखा जाएगा, उसकी देखभाल सरकार करेगी। इसके बाद पीड़िता अगर 18 साल की उम्र तक बच्चे की देखरेख किसी संस्था में कराना चाहती है तो उसकी भी सुविधा दी जाएगी। यानी कि कोई पीड़िता है, वो अगर चाहती है कि उसका बच्चा 18 साल तक उसकी देखभाल सरकार की ओर से या किसी संस्था की ओर से, एनजीओ की ओर से कोई प्रोग्राम के तहत की जाए तो वो भी सरकार की ओर से होगा। पीड़िता अगर बच्चे को किसी को सौंपना चाहती है तो नॉमिनेट एक्सपर्ट के जरिए अडॉप्शन एजेंसी में रखा जा सकता है। यानी कि कोई रेप पीड़िता है, वो अपने बच्चे की परवरिश किसी और के द्वारा करवाना चाहती है, वो बच्चा किसी को देना चाहती है
तो उसके लिए भी पूरा एक लीगल प्रोसीजर, कानूनी जो कार्यवाही वो भी सरकार की ओर से की जाएगी। वहीं पीड़िता की उम्र 18 होने के बाद बाल कल्याण जो समिति है उसके परामर्श से बच्चा गोद लेने की प्रोसेस वो भी की जा सकेगी। यानी कि आप रेप पीड़िताओं के जो रेप से जन्मे हुए बच्चे हैं उनको गोद भी ले सकते हैं। मेडिकल ट्रांसमिशन जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अनुसार गर्भावस्था के बाद CMHO की सलाह पर जिला मजिस्ट्रेट सरकारी सुविधा के आदेश देंगे, जिसका खर्च जो है वो सरकार उठाएगी। इसमें भी देखिए मामला यह है कि रेप होने के बाद रेप पीड़िता वो कोर्ट में मामला रहेगा, कोर्ट आदेश सरकार को देगी कि इस मामले में आपको ये देखभाल, ये जो भी चीजें हैं, काउंसलिंग की चीजें हैं, पैसे प्रतिमाह देने की चीजें हैं, आपको नौकरी, वोकेशनल कोर्स, ऑफिशियल वो पढ़ाई करना चाहती है, तमाम चीजें कोर्ट की ओर से आदेश जाएगा सरकार के बाद। उसके बाद सरकार इस पर एक्शन लेगी, इस पर खर्च की जो चीजें हैं वो सरकार आगे बढ़ाएगी। ये डिसीजन कैसा लगता है आपको मध्य प्रदेश सरकार का, मोहन यादव सरकार का, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन मैं आपको बता दूं, कल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी है, उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश की सरकार इस चीज पर ध्यान नहीं दे रही है कि रेप किस तरीके से रोका जाए, बल्कि रेप से होने वाले बच्चों की ओर उनका ध्यान है। यानी कि एक्शन को रोका जाए उस पर कोई ध्यान नहीं है, लेकिन एक्शन का क्या रिएक्शन होगा उसके लिए सरकार तैयारी कर रही है। ये एक कहेंगे तंज के रूप में कि काबिल तारीफ काम मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार कर रही है। लगातार इस प्रकार की रिपोर्ट्स मैं आपको दिखाता रहूंगा। तब तक के कैमरामैन विपिन यादव के साथ मैं आकाश ले रहा हूं विदा। आप देखते रहिए MP फर्स्ट। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।